दुर्गे माँ सहारा बन जाओ, दुर्गे माँ सहारा बन जाओ। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राधा 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 के नाम बिना दुख कौन हरे, दुर्गा नाम बिना दुख कौन हरे, माँ के नाम बिना दुख कौन हरे, तीनों का पालन कौन करे, तीनों का पालन कौन करे, नाम बिना दुख कौन हरे, नाम बिना दुख कौन हरे। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, रटो नारायण नारायण नारायण, रटो नारायण नारायण नारायण। लंबे मैया की। स्कंद जी ने मेरी मैया भगवती के बड़े पावन महात्मा को जब अगस्त मुनि को सुनाया तो अगस्त के मन में मेरी भगवती मैया की अन्य कथा श्रवण करने का भाव प्रकट हुआ। मुनि, एक समय की बात है, एक ऋतवांग नाम के मुनि है। ऋतवांग नाम के मुनि, ध्यान से सुनिए, पहले कथा सुनिए फिर उसको जाने कि ये ऋतवांग कौन है और मैं कौन। ये कथा माध्यम है भगवान की साधना का, बाकी सब अपने स्वरूप के अंदर है, यही घटाना है आपने। ऋतवांग नाम के एक मुनि है और उस मुनि का एक बड़ा पावन पुत्र प्रकट हुआ। और जब वो लड़का पैदा हुआ तो मुनि ने उनका युगोपत संस्कार कर दिया, गायत्री मंत्र उनको दे दिया। और गायत्री मंत्र जब उनको दे देते हैं तो प्रिय शौनक महाराज और प्रिय अगस्त महाराज, क्या हुआ, वो लड़का गायत्री मंत्र भी न जपे, संध्या बंदन भी न करे, वेदों को पढ़ाने लगे तो वेद न पढ़े। अब ऋतवांग नाम का जो मुनि था, मुनि ने विचार किया कि देखो ऐसा है कि अगर परिवार में पूर्वज हमेशा भगवान का चिंतन करते आए हुए हों, साधना करते आए हुए हों, तो साधना का जो वायरस है वो तो खानदान में जाता है। आज तो विज्ञान भी इसको मानता है, कोई रोग प्रकट होता है तो बोले तुम्हारे खानदान में रोग तो नहीं था। तो भक्ति का, ज्ञान का, पुण्य का, पाप का जो वायरस होता है वो तो ब्लड के द्वारा हमारे खानदान को व्याप्त करता है। और कब जो है वो जीन आके हमारे बॉडी को प्रभावित कर दिए, पाप का और पुण्य का ये कुछ नहीं कह सकती। आज मैं सुखी हूं, आज मेरी औलाद अच्छी है, तो मुझे पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता हमारा पाप का
जींस कब जाकर के हमारे आगे नाती पोते पर पोते को दूषित न कर दे। इसलिए अहर्निश आदमी को साधना परमात्मा की करनी चाहिए। ये वैज्ञानिकता है। हमारे ऋषियों ने पहले व्यवहार को रखा, उसके बाद अध्यात्म को रखा। तो ऋतवांग नाम की जो मुनि थी, उनकी वंश परंपरा ऐसी है कि वो तपस्वी रहे हैं, और तपस्वी का जो तप है, तप का जो वायरस है, उनके खानदान को जाना चाहिए। लड़का ज्ञानी होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, डाकू नहीं होना चाहिए, चोर नहीं होना चाहिए। ऋतवांग नाम के मुनि का जो बेटा है, महाराज पुत्रोयम मम दोषेण मातु दोषेण वा मुने जातो दुग्मावाह पितरो दुशीलो। बंधु शोक का क्या बात है। ये माता के पाप से मूर्ख बना है, या पिता के पाप से मूर्ख बना है, या नाना के पाप से, या नानी के पाप से, या दादा के पाप से, या दादी के पाप से। चिंतन कर रहे हैं ऋतवांग नाम के मुनि बैठ करके। कहने लगे ऐसा है कि संतान ना हो अच्छी बात है, लेकिन बेटा अगर कुपुत्र हो गया, पुत्र के कुपुत्र होने से वंश की परंपरा नष्ट होती है, पितरों को नरक मिलता है, और संसार में माता और पिता का अपयश बढ़ता है। कुपुत्र दुखदायी होता है, सुपुत्र सुख देने वाला है। शास्त्रकार कहते हैं कि कई बार अपना ही पाप जो है, अगर बेटा दुख देता है तो ये बेटा नहीं, ये तुम्हारा पाप है, याद रखो। पत्नी दुख देती है, ये पत्नी ही है, तुम्हारा पाप है। पति अगर सुख नहीं देता है, दुख देता है, तो पति नहीं है, तुम्हारा पाप है। ये समझना। अब उसकी जो निष्कृति होती है वो आराधना से होगी। जब तक आराधना नहीं होगी तो वो पाप तुम्हारा कटने वाला नहीं है। तो शास्त्रकार कहता है कि कई बार जो है बहुत बड़ा पाप जो है अपने ही बन करके आपको दुख देता है, और सब शरीर में रोग लग जाता है। तो ये रोग भी तो पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपे न जाए थे। पिछले जन्म का जो पाप है वो व्याधि के रूप में। क्या बात है। बैठे अपने घर में बैठे हुए हैं ऋतवांग नाम के मुनि। प्रिय शौनक महाराज, स्कंद जी ने कहा, कार्तिकेय जी आज अगस्त जी से कहते हैं, हे मुनि, एक दिन गर्ग ऋषि गर्गाचार्य जी आ गए ऋतवांग मुनि के कुटिया पे। ऋतवांग मुनि ने उनका स्वागत किया, आतिथ्य संपन्न किया। और आतिथ्य जब संपन्न हुआ तो जिनके चेहरे में तप का तेज होना चाहिए था, उनका चेहरा तो पापी के चेहरे की तरह। क्योंकि आदमी पाप करता है तो चेहरे की कांति नष्ट हो जाती। पुण्य में परमात्मा बसता है तो पाप में जो है दुख पहुंचता है। गर्गाचार्य ने कहा, क्या बात है कि दुष्टे काले यतो जन्म पुत्रस्य तव प्रभो मुने तेनैव तव दुःखाय नानो हेतुर्मनागपि। क्या बात है। कहने लगे कि मेरा पुत्र कुपुत्र हो गया, लेकिन आप मुझे बता दो कि मेरा कौन सा पाप है, मेरी पत्नी का कौन सा पाप है। गर्गाचार्य जी ने कहा, आप अपने को पापी क्यों मानते हो? ये तो मेरे बेटे का भी पाप नहीं है। ये तुम्हारा बेटा, हमारे यहाँ 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र में जो 27वां जो नक्षत्र है उसका नाम है, क्या बात है, रेवती। रेवती नक्षत्र का जो चौथा चरण है ये गंडमूलांत है। गंडमूल में इसका जन्म हुआ है। तो नक्षत्र की जो संधि होती है, नक्षत्र का जो अंत होता है, वो चाहे नक्षत्र का अंत भाग हो, चाहे संध्या, चाहे वो लग्न का गंडांत हो, ये दुखदायी होता है, एक दोषाई होता है। लेकिन ये इतना दूषित था कि इसकी जो छाया, इसका जो प्रतिबिंब था, ये तुम्हारे बेटे के बॉडी को इतना आवृत कर गया, इतना व्याप्त कर गया कि इसके दोष के द्वारा तुम्हारा जो बेटा है ये बुद्धिहीन हो गया। इतना जब सुना, बोले ऋषि मुनि बैठ गए, बड़ा पश्चाताप हुआ। और ऐसा भी लिखा है देवी भागवत में, उनको मूर्छा भी आ गई। मूर्छा जब उनको आई, धैर्य धारण किया, बैठे, अपने तप को कोसा। क्या मेरा तप का इतना बड़ा बल नहीं था कि रेवती नक्षत्र के गंडांत को नष्ट करे?
आप साधना करते हो और आपकी साधना क्या आपके पाप को नष्ट न कर सके, इसका मतलब तुम्हारी साधना में कोई खोट रह गया, ये समझना। नहीं तो साधना करने वाले व्यक्ति के घर में किसी प्रकार का कोई अशुभ नहीं हो सकता। शाप दे दिया, जा रेवती नाम के नक्षत्र को कहा कि तू अपने स्थान से च्युत हो जा, भ्रष्ट हो जाए। रेवती नक्षत्र मंडल को छोड़ करके अब कुमुदगिरी में जाकर के गिर गया, कुमुदाचल में। कुमुद नाम का एक पर्वत है, तो कुमुदगिरी में जाकर के रेवती नाम का नक्षत्र रिदवांग मुनि के शाप से नीचे गिर गया, कुमुदाचल पर्वत के गिरा। वहां कुमुदाचल पर्वत के समीप में एक कुटिया में एक प्रमुच नाम के ऋषि बैठे हैं जो साधना कर रहे हैं। वो जब कुटिया से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि ये कुमुदाचल पर्वत पे एक दिव्य ज्योति बिखेरी हुई है और थोड़ी देर के बाद वो ज्योति थी वो एक सुंदर कन्या के रूप में परिणित हो गई। अब उस कन्या का नाम उन्होंने रेवती रख दिया। रेवती नाम का जो नक्षत्र था वो नक्षत्र कुमुद नाम के गिरी पे पड़ा और कुमुद नाम के गिरी में पड़ने के बाद जो है वही नक्षत्र जो है एक सुंदर कन्या के रूप में परिणित हो गई। अपनी कन्या मान लिया प्रमुच नाम के संत ने और उस कन्या को लेकर के अपने आश्रम में ले आए। तो सामान्य गृहस्थी की तो बात, पुत्री थी जाता महती थी चिंता, बेटी जब होती है तो चिंता सतानी शुरू हो जाती है। तो वो तो संत थे, संत को भी चिंता सताने लगी। संत का जो तप था वो यज्ञ है, अग्निशाला में गए, अग्निदेव की स्तुति करी और अग्निदेव से कहा कि ये बेटी जब बड़ी होगी, ये कन्या जब बड़ी होगी तो इसका पति कौन होगा। भैया हम तो जा नहीं सकते कहीं ढूंढने के लिए, हमारा तो केवल परमात्मा ही आसरा है, हमारी तो साधना ही आसरा है, मार्ग बताने वाला वही है। तो बोली ये बेटिया जिसको मैंने अपनी कन्या माना है इसका ब्याह किससे होगा। अग्निदेव ने कहा कि सूर्य वंश का एक राजा होगा प्रियव्रत के वंश में, जिनका नाम बोले दुर्दम होगा। राजा दुर्दम के साथ तुम्हारी कन्या रेवती का विवाह होगा। मन संतुष्ट हुआ और इधर प्रमुच नाम के जो ऋषि हैं वो अपनी कुटिया में बैठे हुए हैं। कन्या बड़ी हुई, समय जात लागत न बारा, समय उपस्थित हुआ। एक दिन दुर्दम नाम का राजा अपने सैनिकों के साथ विहार करते करते कुमुदाचल पर्वत में आया। वहां पे कुटिया के पास उन्होंने एक कन्या को देखा कुटिया के बाहर। तो बोले प्रिय मैं मुनि का दर्शन करने के लिए आया हूं। पहले राजा भी ज्ञानियों की ढूंढ में जाते थे, ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए जाया करते थे। प्रिय शौनक महाराज जब ऐसा कहा तो कहने लगे कि मेरे पिताजी तो यज्ञशाला में बैठे हुए। राजा दुर्दम आज मुनि का दर्शन करने के लिए यज्ञशाला में चले गए। जब यज्ञशाला में गए तो वहां उन्होंने प्रमुच नाम के ऋषि को देखा, उनको नमन किया, उनके चरणों में वंदना करी। ऋषि ने उनको आसन दिया, बैठे। तो बोले आप अपनी भार्या को क्यों नहीं लाए। बोले मेरी भार्या तो मेरे महल में है। बोले नहीं नहीं, जिनको तुमने पहले प्रिया कहा था वो भी तुम्हारी पत्नी है। ऋषिरुवाचा रेवती नामते भार्या रूपेणा प्रतिमा भुवि। बोले विद्यते कथम पत्नी ताम चयेति महामत्पते। क्या कहने लगे, क्या अच्छी बात कह रहे हैं कि रेवती नाम की जो मेरी कन्या है वो आपकी पत्नी है और ये तो अग्निदेव ने पहले से कहा हुआ है। राजा ने कहा आप कैसी बात कर रहे हो, ये पहली मेरी समझ में नहीं आ रही। मेरी पत्नी का नाम तो सुभद्रा है और मेरी सुभद्रा आदि जो पटरानियां हैं वो तो मेरे महल में विराजमान है, मैं तो विहार करने के लिए आया हूं। तो बोले आपने तो जो मेरी कन्या है उसको प्रिय बोला है। तो बोले मैंने तो बड़े प्यार की भाषा में उसको प्रिय बोला है। बोले नहीं नहीं, ऋषि ने कहा प्रियति सांप्रतम राजन तो योक्ताया महापते सा विस्मृता क्षणा देवा या ते श्लाघ्यतमा प्रिया। जिसको आपने प्रिया बोला है वो आपकी पत्नी है
ये अग्निदेव का प्रसाद है, ये यज्ञ का प्रसाद है। और यज्ञ वे विष्णु हो, यज्ञ जो है भगवान विष्णु का स्वरूप होता है, नारायण का स्वरूप होता है। भगवान नारायण की ये आज्ञा है कि मेरी कन्या जो रेवती है उस रेवती के साथ आपको विवाह करना पड़ेगा। राजा दुर्दम ऋषि की बात को मान गया। अतः तुष्टो मया वनी कोशा भरता भविष्यति तेनो दुर्दमो राजा भवितास्या पति ध्रुवम। राजन, आपको प्रतीति अगर नहीं होती है तो मैंने अग्नि की उपासना करी है, अग्नि ने आपको मेरी कन्या के सुयोग्य वर धरोहर के रूप में माना है, आप मेरी कन्या से विवाह कर लो। राजा दुर्दम ने ऋषि के वचन को स्वीकार किया। शादी की बात आई तो रेवती रूठ गई। रेवती ने कहा कि मेरा जो विवाह होगा वो रेवती नक्षत्र में होगा, मेरा जो विवाह होगा रेवती नक्षत्र में होगा। तो प्रमुच नाम के मुनि ने कहा कि ऋतवांग नाम के मुनि ने रेवती नक्षत्र को शाप दे दिया है, वो तो नष्ट हो गया गगन मंडल में, उसकी स्थिति है नहीं। क्या बात है। आज रेवती ये देखना चाहती है कि मेरे पिता प्रमुच का तप और उधर ऋतवांग का जो तप है, इन दोनों में कितनी साम्यता है, कितना बल है। क्योंकि एक ऋषि ने क्रोध के द्वारा उसको गिरा दिया, क्योंकि तप में अगर क्रोध आ जाए तो वो तपचित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। रेवती की शांति करते, पराम्बा भगवती जगदम्बा की उपासना करते, लेकिन ऋषि का जो तप था वो क्रोध के रूप में विभूत हुआ, परिणित हुआ और उसने जो है अपने तप को बिगाड़ दिया। आज लड़की रेवती ने कहा कि मेरे पिताजी, अगर आपका तप इतना भी नहीं है जो आकाश से च्युत कर सकता है, तो क्या आपका तप उसको आकाश में जगह नहीं दे सकता है। आज रेवती नाम की कन्या के वचन को जब सुना, प्रमुच नाम के ऋषि ने समाधि लगाई, ध्यान लगाया, अपरांबा भगवती जगदम्बा की साधना करी और भगवती अंबिका से कहा कि आप शक्ति स्वरूपा है, मेरे तप को शक्ति में परिणित कर दो। क्या बात है। तप के साथ अगर शक्ति नहीं है तो वो तप जो है नष्ट हो जाता है, नष्ट नहीं होता है, वो अभिमान में विभूत हो जाता है। इसलिए तप के साथ शक्ति की आवश्यकता है। आज बैठे और शक्ति की उपासना करी, पराम्बा भगवती जगदम्बा ने उनको शक्ति दे दी। रेशा कामना तीस्ती देवे आराधनम कुरु बहुशती वती पुत्रो मनुर्मन्वंतराधिपः। क्या बात है। इधर रेवती नक्षत्र को उन्होंने आकाश में स्थित कर दिया और रेवती नक्षत्र ज्यों ही आकाश में स्थित हुआ तो रेवती का विवाह राजा दुर्दम के साथ हो गया, जो प्रियव्रत का वंशज है और प्रियव्रत महाराज मनु महाराज के बेटे हैं। क्या बात है। इधर रेवती का विवाह दुर्दम के साथ हो गया और अपनी पत्नी को लेकर के जब अपने नगर में गए तो उनकी अन्य रानियों ने यह भी नहीं कहा कि तुम शादी करके क्यों आई, क्योंकि ये यज्ञ का प्रसाद है। आज दुर्दम ने प्रमुच से कहा कि मुझे इस पत्नी से एक पुत्र चाहिए और ऐसा पुत्र चाहिए कि जो मनवंतरों का राजा बने। तो बोले अगर तुमको मनवंतर का राजा, ब्रह्मांड का शासक अगर चाहिए तो पराम्बा भगवती जगदम्बा की साधना करो। देवी भागवतम नामम पुराणम यतु पंचमम पंचकृतो स्तुतं श्रुत्वा लभते भिमतं सुतम। अगर आपको अभिमत पुत्र चाहिए, आपके अनुकूल पुत्र चाहिए, ज्ञानी पुत्र चाहिए, तपस्वी पुत्र चाहिए, रूपवान पुत्र चाहिए, भक्तिमान पुत्र चाहिए, तो पराम्बा भगवती जगदम्बा की शरण में जाओ, उनकी आराधना करो। इतना उपदेश दे करके राजा दुर्दम अपने नगर को चले गए। प्रिय शौनक महाराज इधर स्कंद जी अगस्त्य जी से कहते हैं कि प्रिय अगस्त्य जी, इधर जब राजा दुर्दम अपने नगर को गया, विहार कर रहा है, एक दिन लोमस नाम के ऋषि उनके महल में आए और लोमस नाम के मुनि को देख करके राजा दुर्दम ने उनके चरणों में वंदना करी। आतिथ्य सत्कार संपन्न करने के बाद कहा, मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए देवी यज्ञ की विधि बताओ। लोमस ऋषि ने आकर के भगवती दुर्गा जी का 9 दिन का
यज्ञ संपन्न किया और पराम्बा भगवती जगदम्बा ने 9वें दिन साक्षात दर्शन दे करके कहा कि तुमको एक बेटा होगा, उसका नाम रेवत पड़ेगा और वो ये मनवंतर का राजा होगा। इसलिए हमारे यहाँ 14 मनवंतर हैं और 14 मनवंतर में 14 मनु राज्य करते हैं। तो उनमें जो तीसरे मनु हुए हैं वो रेवत नाम के मनु हुए हैं, जो राजा दुर्दम के बेटे थे और जो बेटा उनको भगवती जगदम्बा की अनुकंपा से, कृपा से, आराधना से, उपासना से प्राप्त हुआ था। ये भगवती की उन्होंने तीसरा महात्मा बताया। बोले दुर्गे मैया की ये भावकों के लिए कथा। अध्यात्म आप ये जानेंगे कि मैंने ये बताया था कि ऋतवांग नाम के मुनि का लड़का, बस कथा समाप्त हो गया। अब आरती कर रहे हैं, कथा संपन्न हो गई, बस कथा समाप्त कर दिया। तो अध्यात्म में आप यही समझ लीजिए कि ऋत कहते हैं, ऋता से सुनता वाणी, ऋत कहते हैं सत्य को, बाक माने वाणी, जिसकी वाणी सत्य है, जो परमात्मा का चिंतन करने वाला ऋतवांग नाम का मुनि। ये तुम हम सब हैं। हम सब अपनी वाणी को सत्य समझते हैं। हम ये समझते हैं मैं भला ही कर रहा हूं, लेकिन मैं भला कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं ये देखने वाला कोई दूसरा है। आदमी अगर अभिमान से तप करता है तो उसका पुत्र जो है मूर्ख होता है। संत की शरण में गया, ज्ञानी की शरण में गया तो गर्गाचार्य जी ने उनको बताया कि ये गणनाथ दोष है। कई बार आदमी ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास नहीं करता है, भगवान की पूजा पे विश्वास नहीं करता है, अपने तप पे विश्वास करता है। ये समझ लीजिए आप। तो नक्षत्र का जो दोष था उस पर विश्वास नहीं किया, तो उसको उस पर विश्वास दिलाने के लिए ऋतवांग मुनि के बेटे को मूर्ख बना दिया। और इधर जो है ऋतवांग का हमारा जो तप था वो अभिमान से नष्ट हो गया। हमने किसी का अहित कर दिया। रेवती को जो है कुमदाचल पर्वत, ये संसारी है, वहां गिरा दिया। लेकिन प्रमुच नाम का जो मुनि है, ये हमारी बुद्धि है, ये हमारा मन है, इसने चिंतन किया कि मैंने क्या किया। तो उस रेवती नाम के नक्षत्र को एक कन्या के रूप में, कुमुद कहते हैं चंद्रमा को, और चंद्रमा की जो चंद्रिका है उसको कौमुदी कहते हैं, उसको रेवती कहते हैं। उस चंद्रिका का उन्होंने जो है लालन पालन किया। और वही चंद्रिका एक बार दुर्दम के पास, दुर्दम नाम का जो राजा है, ये बल है, ये ज्ञान है, उसको प्राप्त होती है। और उसको जब वो प्राप्त होती है तो उसका जो पुत्र होता है वो रेवत होता है। और वो इस ब्रह्मांड का एक अधिष्ठाता होता है, ब्रह्मांड का नायक होता है। ये सब तुम्हारी हमारी कथा है। तो भक्ति का जो फल है वो ऐसे बिगड़ता है और फिर साधना के द्वारा ऐसा बढ़ता है। जैसे राजा दुर्दम ने भगवती की आराधना करके ज्ञान रूपी पुत्र को प्राप्त किया था। बोले भगवती जगदम्बे मैया की, बोले अम्बे मैया की। आज की ये जो कथा है देवी भागवत की, यहीं पे इसको विराम दे देते हैं। ये केवल महात्म्य ही है कि प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। भगवती की आराधना करके किसको क्या फल प्राप्त हुआ है ये आपको बताया, ताकि आपकी भगवती की कथाओं में रुचि रहे। बोले दुर्गे मैया की। माँ के भजन बिना अवसराम कहाँ, माँ के भजन बिना विश्राम कहाँ। बोलो नारायणी नारायणी नारायणी, अम्बे नारायणी नारायणी नारायणी, अम्बे दुर्गे नारायणी नारायणी नारायणी, दुर्गा नारायणी नारायणी
आके भजन बिना विश्राम कहाँ, अम्बे नाम बिना आराम कहाँ, दुर्गा नाम बिना सुख शांति कहाँ, दुर्गा आके नाम बिना आराम कहाँ। बोले दुर्गे मैया की, बोले अम्बे मैया की, बोले गाना वाली मैया की जय जय। ओम इदं हविः प्रजाननं। बोलो जगदम्बे मैया की। अध्यक्ष महोदय, मनोनीत पदाधिकारी, माननीय आचार्य जी, श्रोतागण, माताएं एवं बहनों, जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतम लभेत्, ऐसा हमें अभी व्यास जी ने बताया था। वास्तव में हम सब लोगों का कोई जन्मांतरीय पुण्य ही है कि आज यहाँ पर एकत्र होकर के हम सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। ये 5 मिनट आप लोग और बैठ जाइएगा, उसके बाद में आरती प्रारंभ करेंगे। और कुछ दानदाताओं ने दान दिया है, मुझे वो पढ़ना है और आप लोगों को सुनाना है। आप थोड़ा और बैठ जाइएगा 5 मिनट के लिए। और व्यास जी का हम अत्यंत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने ऐसे दुर्गम स्थान में आकर के इस आमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी। तो ये हम सब लोगों का वास्तव में बहुत पुण्य है कि आज यहाँ पर एकत्र होकर के कथा श्रवण हुआ है। और सतपात्र दानात् च भवेत् धनाढ्यो, धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात् त्रिदिवम प्रयान्ति, पुनर्धनाढ्यो पुनरेव दाता। ऐसा मानते हैं दान देने से पुण्य बढ़ता है और उसी दान को देने से हमें उभयादि लोगों की प्राप्ति होती है और फिर हम धनाढ्य बनते हैं। और अदत्त दानात् च भवेत् दरिद्री, दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, पाप प्रभावात् नरकम प्रयान्ति, पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। इस तरह जो दान नहीं देते हैं उनको फिर से नरकादि योनियां प्राप्त होती हैं और वो दरिद्र होते हैं। ये तमाम सारी बातें हैं। तो कुछ दानदाताओं ने हमें जहाँ दान दिया है, मैं उनका नाम पढ़ूंगा। श्री केवलानंद पांडे जी हैं कुरुक्षेत्र से, जिन्होंने 1100 रुपये दिए हैं। श्रीमती मुन्नी पंथ रानी खेत 501 रुपये। श्री केवलानंद तिवारी हरिनगर दिल्ली 501 रुपये। श्रीमती चंपा धर्मपत्नी श्री पूरनचंद पांडे 501 रुपये। श्रीमती पुष्पा श्री नवीन चंद तिवारी नोएडा 1100 रुपये। श्रीमती चंद्रा धर्मपत्नी श्री ललित चंद जोशी नोएडा 1101 रुपये। श्रीमती गिरिजा श्री श्याम सुंदर मिश्रा 1101 रुपये। श्रीमती स्वाति धर्मपत्नी श्री एके पांडे 1001 रुपये। श्रीमती मीनाक्षी धर्मपत्नी श्री योगेश पंथ 1001 रुपये। श्री दया किशन त्रिपाठी जी की स्मृति में श्रीमती जानकी धर्मपत्नी श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी 1101 रुपये। और श्रीमती हेमा धर्मपत्नी श्री चंद्रशेखर लोहनी दिल्ली 1001 रुपये। श्री ख्यालीराम पांडे जी द्वारा अपने पिता स्वर्गीय श्री रामदत्त पांडे जी की स्मृति में 501 रुपया। श्री ख्यालीराम पांडे जी द्वारा अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती पार्वती देवी पांडे की स्मृति में 501 रुपये। श्रीमती प्रेमा धर्मपत्नी श्री हेमचंद लोहनी फॉरेस्टर हैं ये रामनगर में, इन्होंने 111 रुपये दिए हैं। श्रीमती यशोदा धर्मपत्नी श्री महेश कांडपाल जी 51 रुपये। श्रीमती भारती धर्मपत्नी श्री मदन रेखाड़ी जी दिल्ली 51 रुपये। श्रीमती दीपा श्री राजेंद्र सती फरीदाबाद 51 रुपये। श्री भोला दत्त नैलवाल ग्राम खाड़ी कोटाबाग 1100 रुपये। श्री खीमानंद नैलवाल ग्राम दोहनिया कोटाबाग 501 रुपये। श्री कृष्णानंद मिश्रा वीडियोग्राफर 501 रुपये।
जो यहाँ पर वीडियोग्राफी का काम भी कर रहे हैं। श्री तारातट नहलवाल कुरुक्षेत्र 500 रुपये, श्री रमेश चंद्र नहलवाल श्री शंभुदत्त 2500 रुपये, श्री टीकाराम पांडे गहना 1101 रुपये, श्रीमती रेखा धर्मपत्नी श्री गिरीश चंद्र जोशी काट गोदाम 501 रुपये। और आगे भी भविष्य में भी हम इसी तरह की उपेक्षा रखेंगे कि सब लोग इसी तरह से सहयोग करें। ये किसी व्यक्ति विशेष का भागवत नहीं बल्कि समस्त ग्रामवासियों का है। सबके सत्प्रयास से ही इसको क्रियान्वयन किया गया और कार्य रूप दिया गया। आगे भी हम ऐसी उम्मीद रखेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आए और जो यहाँ मेंबर हैं जिनकी मेंबरशिप नहीं आई है या अतिरिक्त है वो भी शीघ्रातिशीघ्र जमा कर सके, क्योंकि हमें आगे भी ये कार्य देखना है। और इस तरह से अधिक लोगों को प्रचार प्रसार भी हो सके। आज तो पहला दिन था, व्यास जी ने फिर भी समयानुसार छोड़ दिया आपको। कल से ऐसा नहीं होगा, ये 2 से 5 कथा का समय है, तो यही प्रयास होगा कि 2 से 5 के सत्र में ही अधिकाधिक 5:30 भी बच सकता है, उसी में कथा को हम पूर्ण करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। बोलो जगदम्बे मैया की जय।